र्यून किंग थॉर पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है और थॉर के इस वर्जन की पावर लेवल्स इतनी ज्यादा है कि ये एसगार्डियन गॉड्स के गॉड्स को भी हरा चुका है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम र्यून किंग थॉर की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे और ये जानेंगे कि थॉर कैसे र्यून मैजिक को हासिल करके र्यून किंग थॉर बना और कैसे उसने रैग्नारॉक के साइकिल को ही खत्म कर दिया। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा हम सभी ये जानते हैं कि थॉर लव एंड थंडर के अंदर गॉड द गॉड बचर बहुत से गॉड्स को मारने वाला है। तो ऐसे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि थॉर लव एंड थंडर के अंदर कौन कौन से गॉड्स और पावरफुल एंटिटीज अपीयर होने वाले हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। र्यून किंग थॉर की स्टोरी एक डिफरेंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। एक ऐसा यूनिवर्स जहां पर ओडिन की मौत हो चुकी थी और थॉर को एसगार्ड का नया किंग बना दिया गया था। पर वहीं दूसरी तरफ लोकी एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और अपने इस काम को पूरा करने के लिए उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू भी कर दिया था। इसके अलावा लोकी ने सर्टर की हेल्प से अपने लिए भी एक म्योनिर बना लिया था और लोकी का म्योनिर भी थॉर के म्योनिर जितना ही पावरफुल था। लेकिन म्योनिर के अलावा भी लोकी के पास उसके बच्चे भी थे, एक पावरफुल आर्मी थी और उसने सर्टर के साथ हाथ मिलाकर उसे भी अपने साथ कर लिया था। और लोकी ने इन सब के साथ मिलकर एसगार्ड को पूरे 9 रियम्स के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद सिर्फ वेलहेला और वेनाहाइम ही बचे थे और फिर लोकी वहां पर खुद राज करने लगा। थॉर के लोग एक एक करके लोकी और उसकी आर्मी के हाथों मरते गए और जो भी उनसे बच गए थे उन्हें भी लोकी ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। और अब ये एसगार्ड का अंत था, यानी कि रैग्नारॉक, और थॉर चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहा था। थॉर का हैमर भी टूट चुका था और थॉर के पास अब इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो अपने लोगों को मरने से बचा सके। थॉर अपना सब कुछ खो चुका था, लेकिन थॉर ने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी थी कि वो कभी भी हार नहीं मान सकता। और फिर इसीलिए थॉर ने फैसला किया कि अब वो अपने पिता ओडिन के बताए हुए रास्ते पर चलेगा और एंशिएंट र्यून्स और उनके मैजिक को हासिल करेगा। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इन्हें हासिल करने के लिए थॉर को भी ओडिन की तरह अपनी एक आंख मिमिर वेल के अंदर डालनी थी और फिर द ट्री ऑफ लाइफ के ऊपर खुद को फांसी लगाकर लटकाना था, जिसके बाद ही थॉर को वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो विजडम, नॉलेज और मैजिक मिल सकता था जिससे वो अपने लोगों को बचा पाता। लेकिन जब थॉर ने मिमिर की वेल के अंदर अपनी एक आंख निकाल कर डाली तब कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहा, क्योंकि एक आंख का सेक्रीफाइस थॉर के फादर ओडिन पहले ही दे चुके थे। इसीलिए इस बार थॉर को अपने पिता ओडिन से भी बड़ा सैक्रिफाइस देना था। लेकिन थॉर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। पर तभी थॉर के सामने ओडिन फोर्स अपीयर हुआ और उसने थॉर से कहा कि तुम्हें अपनी दोनों आंखों को मिमिर वेल के अंदर डालना होगा और खुद को ट्री ऑफ लाइफ से तब तक लटकाना होगा जब तक तुम मर नहीं जाते। ओडिन फोर्स की इस बात को सुनते ही थॉर ने अपनी दूसरी आंख को निकालकर मिमिर के वेल के अंदर डाल दिया और फिर इसके बाद ही मिमिर के वेल के अंदर से मैजिकल वाटर बाहर निकलने लगा। फिर ओडिन फोर्स ने थॉर से कहा कि तुम्हें इस पानी को पीना होगा और अपनी आंखों में डालना होगा। ओडिन फोर्स की इस बात को सुनकर थॉर बिल्कुल ऐसा ही करता है और ऐसा करते ही थॉर को एसगार्ड से जुड़ा पूरा पास दिखने लगता है। थॉर आज तक हुए सभी रैग्नारॉक को देखता है और फिर थॉर को पता लगता है कि ये रैग्नारॉक एक साइकिल है और हर बार समय आने पर रैग्नारॉक होता ही है और उसके लोग मरते ही हैं। थॉर वहाँ सब कुछ देखता है, दुनिया का क्रिएशन, उसके लोगों का पास्ट, खुद का पास्ट और यूनिवर्स और रियाम्स का क्रिएशन भी। थॉर सब कुछ देखता है। ये सब देखने के बाद थॉर ये समझ जाता है कि रैग्नारॉक एक एंडलेस साइकिल है जिससे बचा नहीं जा सकता और इसीलिए थॉर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है, क्योंकि थॉर ये जान गया था कि रैग्नारॉक को रोका नहीं जा सकता। पर तभी ओडिन फोर्स ने थॉर से कहा कि तुम रैग्नारॉक के इस एंडलेस साइकिल को रोक सकते हो और अपने लोगों को मरने और तड़पने से बचा सकते हो, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें र्यून्स का मैजिक हासिल करना होगा जिससे तुम फ्यूचर भी देख पाओगे और उसे बदल भी पाओगे। दुख और दर्द से रोते हुए थॉर को ओडिन फोर्स की बात सुनकर एक उम्मीद नजर आती है। इसीलिए थॉर र्यून्स के मैजिक को हासिल करने के लिए खुद को ट्री ऑफ लाइफ से लटका लेता है, जिसके बाद थॉर 9 दिनों तक उस ट्री से लटकता रहता है और फिर उसके बाद थॉर की मौत हो जाती है। लेकिन थॉर के मरने के बाद वो र्यून्स और अपने पिता ओडिन की स्पिरिट से मर्ज हो जाता है, जिसके बाद थॉर को पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन दिखने लगता है। थॉर के पास पूरे यूनिवर्स की सारी नॉलेज आ जाती है और अब थॉर पास्ट और फ्यूचर को भी देख सकता है और प्रेजेंट टाइम को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा थॉर यूनिवर्स को बेहतर बनाने और उसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में भी सब कुछ जान जाता है। र्यून मैजिक हासिल करने की वजह से थॉर को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का नॉलेज मिल जाता है और वो लाइफ को क्रिएट करना भी जान जाता है और उसे डिस्ट्रॉय करना भी जान जाता है। र्यून्स ने थॉर को हर एक इंसान और हर एक क्रीचर का फ्यूचर भी दिखाया था और वो फ्यूचर इतना डरावना था कि वो सब देखने के बाद थॉर दर्द से तड़पने लगता है। लेकिन थॉर ये जान जाता है कि डिस्ट्रक्शन के बाद ही क्रिएशन होता है
इसके बाद थॉर वर्ल्ड ट्री से नीचे गिर जाता है और थॉर की सोल डेथ के बाद हेला के रियाल में पहुंच जाती है, जहां पर थॉर बहुत बुरी हालत में होता है। वो बिल्कुल कमजोर और बेजान हो चुका होता है और वो कई कोशिशों के बाद भी हेला के रियाल से नहीं निकल पाता और फिर इसीलिए थॉर ओडिन को पुकारता है और उनसे एक आखिरी बार मदद मांगता है, जिसके बाद ओडिन की सोल वहां जाती है और थॉर को वहां से निकाल लेती है। फिर इसके बाद थॉर रियून किंग थॉर बन जाता है और सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहां पर एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स होते हैं, यानी कि शैडो गॉड्स। और इन शैडो गॉड्स को कहा जाता है दोज हु सिट अबव इन शैडोज। और ये शैडो गॉड्स एसगार्ड और एसगार्डियंस के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं और रैग्नारॉक साइकिल के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये शैडो गॉड्स ही रैग्नारॉक साइकिल को कंटिन्यू करते हैं ताकि एसगार्डियंस के मरने के बाद ये लोग उनकी लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर लें। लेकिन थॉर यहाँ पर ये सब रोकने आया था। थॉर अब रैग्नारॉक साइकिल को रोकना चाहता है। इसके बाद थॉर उन शैडो गॉड्स से कहता है कि अब वो सब कुछ जानता है, इसीलिए अब उसे ये भी पता है कि वो उन शैडो गॉड्स को कैसे हराकर रैग्नारॉक साइकिल को रोक सकता है। ये सब कहने के बाद ही थॉर खुद को वहां से टेलीपोर्ट करके उसी जगह पर आ जाता है जहां से थॉर के रियून किंग थॉर बनने की शुरुआत हुई थी, यानी कि मिमिर के वेल के पास। लेकिन वहां आते ही थॉर देखता है कि अपनी जिन 2 भेड़ों के साथ थॉर वहां आया था उन्हें किसी ने मार दिया है। लेकिन अब थॉर पास्ट और फ्यूचर भी देख सकता है, इसीलिए उसे पता लग जाता है कि उसकी भेड़ों को लोकी ने मारा है। और फिर इसके बाद थॉर अपनी पावर से लोकी के बारे में पता लगाता है और सीधे लोकी के पास वेलहेला पहुंच जाता है। लेकिन थॉर के वेलहेला पहुंचते ही मैंगॉग उस पर अटैक कर देता है। मैंगॉग थॉर का एक बहुत ही पावरफुल विलन है, जो कि जितना ज्यादा गुस्सा होता है उसकी पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मैंगॉग को जितना ज्यादा मारा जाएगा उसकी पावर्स उसके गुस्से की वजह से उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर मैंगॉग इतना पावरफुल है कि थॉर के फादर ओडिन भी मैंगॉग से लड़ने से बचते हैं। मैंगॉग थॉर को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन थॉर अपने एक हाथ से ही मैंगॉग को रोक देता है। और जब मैंगॉग अपनी पूरी ताकत से थॉर के ऊपर पंच मारता है तब थॉर के चारों तरफ एक रियून शील्ड अपीयर हो जाता है और ये शील्ड मैंगॉग के पंच को रोक देती है। इसके बाद थॉर अपने रियून मैजिक का सिर्फ एक छोटा सा स्पेल बोलता है और उससे मैंगॉग का एक्सिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। फिर तभी लोकी ये सब देख लेता है और थॉर की इन पावर्स को देखकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन फिर भी वो थॉर के पास आता है और थॉर से कहता है कि अगर यहाँ तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। और फिर इसके बाद ही लोकी अपनी पूरी आर्मी को वहां बुला लेता है, जिसके बाद लोकी की वो आर्मी थॉर पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी थॉर के चारों तरफ एक फोर्स फील्ड क्रिएट हो जाती है और उस फोर्स फील्ड की वजह से लोकी की पूरी आर्मी बुरी तरह से घायल हो जाती है। और फिर इसके बाद थॉर फिर से एक छोटा सा स्पेल बोलता है, जिसकी वजह से थॉर और लोकी के अलावा पूरा वेलहेला डिस्ट्रॉय हो जाता है और लोकी की पूरी आर्मी खत्म हो जाती है। इसके बाद थॉर अपने रियून मैजिक का यूज करके लोकी के सिर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और वैसे तो लोकी के सर को उसकी बॉडी से निकालते ही लोकी की डेथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन थॉर के रियून मैजिक की वजह से लोकी जिंदा रहता है। इसके बाद थॉर लोकी के सर को अपने बेल्ट से लटका लेता है और उससे कहता है, लोकी मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, बल्कि अभी जब तक मैं रैग्नारॉक के साइकिल को नहीं रोक देता तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगे। इसके बाद थॉर सर्टर के पास जाता है, लेकिन थॉर को देखते ही सर्टर हैरान हो जाता है और फिर सर्टर थॉर से पूछता है कि क्या तुम यहाँ मुझसे लड़ने आए हो, जिस पर थॉर जवाब देता है, नहीं मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे टूटे हुए हैमर को ठीक कर दो और इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए वेलहेला और वैनाहाइम के रास्ते खोल दूंगा, जिसके बाद तुम उन जगहों को जैसे चाहे वैसे बर्बाद कर सकते हो। थॉर की इन बातों को सुनकर ओडिन फोर्स भी हैरान हो जाती है और ये सोचने लगती है कि थॉर ये सब क्यों कर रहा है। और रही बात थॉर के हैमर की, तो उसे तो थॉर खुद भी अपने मैजिक से ठीक कर सकता है। ओडिन फोर्स के साथ साथ सर्टर भी थॉर की बातों को सुनकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो थॉर से कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे हैमर को ठीक कर दिया तब तो तुम मेरे ऊपर हमला भी कर सकते हो। लेकिन थॉर इसके जवाब में कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मैंने तुमसे कहा है। मेरे हैमर को ठीक करने के बदले में मैं तुम्हारे लिए वेलहेला और वैनाहाइम के रास्ते खोल दूंगा और ये एसगार्ड के किंग का तुम्हें वादा है। असल में थॉर ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि थॉर ये जानता है कि रैग्नारॉक के हिसाब से सर्टर ही एसगार्ड पर वो तबाही लाएगा जिस तबाही से एसगार्ड डिस्ट्रॉय होगी। इसके बाद सर्टर थॉर की बात मान लेता है और उसके हैमर को ठीक कर देता है, जिसके बाद रियून किंग थॉर अपने हैमर का यूज करके अपने पास की नदी में एक ऐसा रास्ता बना देता है जिसके जरिए सर्टर अपनी आर्मी के साथ सीधा वैनाहाइम पहुंच जाता है, जहां पर आखिरी बचे हुए एसगार्डियंस अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और वहीं पर ही बीटा रे बिल भी था, जो कि थॉर और उसके लोगों की मदद के लिए वहां लड़ रहा था, क्योंकि थॉर ने जाने से पहले बीटा रे बिल को कुछ समय के लिए एसगार्ड का किंग बना दिया था और थॉर ने बीटा रे बिल के भरोसे ही अपने लोगों को छोड़ा था ताकि जब तक वो रियून मैजिक को हासिल न कर ले तब तक बीटा रे बिल थॉर के लोगों को प्रोटेक्ट करें। और बीटा रे बिल ने अपने दोस्त थॉर के लिए उसके लोगों की हिफाजत भी की। वो अपनी जान की परवाह किए बिना लोकी और सर्टर की आर्मी से लड़ता रहा ताकि वो थॉर के लोगों की जान बचा सके। लेकिन अब जब थॉर के पास रियून मैजिक है और वो रियून किंग
किंग थॉर बन चुका है, तब वो ये जान चुका है कि क्रिएशन डिस्ट्रक्शन के बाद ही होती है, इसीलिए वो अब सर्टर को सब कुछ डिस्ट्रॉय करने दे रहा है। लेकिन अगर उसमें बीटा रे बिल भी मारा गया तब थॉर खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीटा रे बिल वहाँ पर थॉर और उसके लोगों के लिए लड़ रहा है। इसीलिए थॉर अपनी पावर से बीटा रे बिल को स्पेस में टेलीपोर्ट कर देता है और टेलीपैथी के जरिए उससे कहता है, बिल, तुमने जो भी मेरे लिए किया वो सिर्फ एक भाई कर सकता है, और मैं जानता हूँ कि तुमने कसम खाई थी कि तुम मेरे लोगों की हिफाजत करोगे, चाहे इसके लिए तुम्हारी जान भी क्यों न चली जाए। पर बिल, ये अब मेरे लोगों का अंत है, लेकिन इन सब में मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं छोड़ सकता, इसीलिए अब तुम अपने घर चले जाओ। बीटा रे बिल थॉर की बातों को समझ जाता है और वो अपने घर वापस चला जाता है। इसके बाद थॉर के लोग एक एक करके मरने लगते हैं। इसके बाद थॉर को सिर्फ एक आखिरी काम करना था, उसे उन गॉड्स को हराना था जो कि शैडोज में छिपे थे, यानी कि एसगार्डियन गॉड्स के गॉड्स, शैडो गॉड्स। और इसीलिए थॉर सीधा ट्री ऑफ लाइफ के पास जाता है, जिस पर पूरे एसगार्ड की हिस्ट्री लिखी थी और एसगार्डियंस की किस्मत लिखी थी, जो किस्मत हमेशा रिपीट होती रहेगी। और फिर जब थॉर उस ट्री के ऊपर जाता है तब कुछ एंटिटीज थॉर से कहते हैं, थॉर, ओडिन के बेटे, एसगार्ड के किंग, हमें पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, पर याद रखना तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, तुम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते, तुम रैग्नारॉक को नहीं रोक सकते। पर इसके बाद थॉर कहता है, मैं जानता हूँ मैं अपनी और अपने लोगों की किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन मैं उसे मिटा जरूर सकता हूँ। और ये बोलते ही थॉर वहाँ के व्हील ऑफ फेट की थ्रेड को काट देता है, जिससे थॉर और उसके लोगों की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है। यानी कि अब ना तो कोई एसगार्डियन जन्म लेगा और ना ही रैग्नारॉक की वजह से उसे दुख, दर्द और मौत का सामना करना पड़ेगा। थॉर अब अपने लोगों को रैग्नारॉक के साइकिल से छुटकारा दिला चुका है, क्योंकि वो रैग्नारॉक के साइकिल को ही खत्म कर चुका है। थॉर को यह सब करते वक्त शैडो गॉड्स उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर अपने काम को अंजाम दे ही देता है और अपनी और अपने लोगों के अस्तित्व को ही मिटा देता है। थॉर के ऐसा करते ही ट्री ऑफ लाइफ भी कोलैप्स हो जाती है और खत्म हो जाती है, और इसके बाद ही पूरा एसगार्ड और बचे हुए एसगार्डियंस भी खत्म हो जाते हैं, उन सभी का एग्जिस्टेंस मिट जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत अजीब होता है, क्योंकि अब एसगार्ड मिट चुका है, एसगार्डियंस मिट चुके हैं, ट्री ऑफ लाइफ यानी कि वर्ल्ड ट्री भी मिट चुका है, यहाँ तक कि र्यून्स भी मिट चुके हैं, लेकिन थॉर अभी भी जिंदा है। लेकिन अब थॉर डीप स्लीप में जा चुका है, पर वो अभी भी सब कुछ देख सकता है और सब कुछ महसूस कर सकता है। थॉर अब यूनिवर्स के साथ जुड़ चुका है और अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, क्योंकि अब थॉर हमेशा के लिए र्यून किंग थॉर बन चुका है। और अब बात करें र्यून किंग थॉर की पावर्स की, तो एक बार र्यून मैजिक को हासिल करने के बाद थॉर एक इमॉर्टल बीइंग बन जाता है, जिसे मारना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। और अगर थॉर को कोई एंटिटी या फिर पावरफुल बीइंग किसी तरह मार भी दे तो भी वो बड़े आराम से डेथ के रियाल्म से बाहर आ सकता है। इसके साथ ही र्यून किंग थॉर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है, माइंड कंट्रोल कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, रियलिटी रैपिंग कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, और तो और ये टाइम, स्पेस और सोल को भी मैनिपुलेट कर सकता है। र्यून किंग थॉर के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और र्यून मैजिक का एक्सेस भी है, और इन सारी चीजों के साथ र्यून किंग थॉर पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एंटिटीज में से एक कहलाता है। तो यही र्यून किंग थॉर की कंप्लीट स्टोरी और उसकी पावर्स थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको थॉर लव एंड थंडर के अंदर अपीयर होने वाले सारे गॉड्स और पावरफुल एंटिटीज के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस वक्त थॉर से जुड़ी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन गॉड्स, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन वेपन्स, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ थॉर और टॉप 10 कैरेक्टर्स हु लिफ्टेड म्यूनिट जैसी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको हमारी गॉड बॉम्ब स्टोरीलाइन वाली वीडियो भी रेकमेंड करूंगा, जिस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि कैसे थॉर के 3 वर्जन्स ने मिलकर गॉड द गॉड बुचर का खात्मा किया, और मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। मैं इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।